गुरुकुल का अर्थ है वह स्थान या क्षेत्र जहाँ गुरु का कुल यानी परिवार निवास करता है। प्राचीन काल में शिक्षक को ही गुरु या आचार्य मानते थे और वहाँ शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को उसका परिवार माना जाता था। यहाँ पर धर्मशास्त्र की पढ़ाई से लेकर अस्त्र की शिक्षा भी सिखाई जाती थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि योग साधना और यज्ञ के लिए गुरुकुल को एक अभिन्न अंग माना जाता है। यहाँ पर हर विद्यार्थी हर प्रकार के कार्य को सीखता है और शिक्षा पूर्ण होने के बाद ही अपना काम रुचि और गुण के आधार पर चुनता था। उपनिषदों में लिखा गया है कि मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः, अतिथि देवो भवः। अर्थात माता पिता, गुरु और अतिथि संसार में ये चार प्रत्यक्ष देव हैं, इनकी सेवा करनी चाहिए। इनमें भी माता का स्थान पहला, पिता का दूसरा, गुरु का तीसरा और अतिथि का चौथा है। गुरुकुल में सबको समान सुविधाएं दी जाती थी। मनुस्मृति में मनु महाराज ने कहा है कि हर कोई अपने लड़के लड़की को गुरुकुल में भेजे, किसी को शिक्षा से वंचित न रखें तथा उन्हें घर में न रखें। नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति, कार्यप्रणाली एवं विभिन्न धर्म गुरुओं का विवरण। स्त्री और पुरुषों की समान शिक्षा को लेकर गुरुकुल काफी सक्रिय थे। उदाहरण उत्तर रामचरित में वाल्मीकि के आश्रम में लवकुश के साथ पढ़ने वाली आत्रेयी नामक स्त्री का उल्लेख है। इससे पता चलता है कि सहशिक्षा भारत में प्राचीन काल से रही है। पुराणों में भी कहोद और सुजाता, रहु और प्रमदवरा की कथाएं वर्णित हैं। इनसे ज्ञात होता है कि कन्याएं बालकों के साथ पढ़ती थी और उनका विवाह युवती हो जाने पर होता था। आगे चलकर लड़के और लड़कियों के गुरुकुल अलग अलग हो गए थे। जिस प्रकार लड़कों को शिक्षा दी जाती थी उसी प्रकार से लड़कियों को भी शिक्षा दी जाती थी। शास्त्र, अस्त्र की शिक्षा तथा वेदों का ज्ञान दिया जाता था। गुरु के महत्व को प्रतिपादित करने के लिए कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परमं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। गुरुकुल परंपरा की व्यवस्था हमें बताती है कि देश में शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था कितनी श्रेष्ठ थी, जिसमें आमिर गरीब का कोई भेद नहीं था। शिक्षा पूर्ण हो जाने पर गुरु शिष्य की परीक्षा लेते थे।